श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। माला ग्रंथन शिक्षा मृदु श्रीखंड निर्गषाणा देशे नादभूत मोदकादि विधि भी कुंजात समार्जने वृंदारण्य रहस्त लीलाशु विवशा प्रेमार्ति भारोद मात प्रागेशम परिचारिके खलुकदा दास्याम मयाधीश्वरी। आचार्य चरण कह रहे हैं जिसने अभी संबंध भी नहीं जोड़ा और वो निरंतर प्रिया का नाम आनुषंगिक भाव से ले रहा है, फिर भी लाल उसके पीछे पीछे चलते हैं और सोचते हैं कि मैं इसको क्या दे दूं। तो जिन्होंने सत्य संकल्प से प्रिया के चरणों में सर्वस्व अर्पण कर दिया, अपने तन मन प्राण अर्पण करके जिन्हें प्रिया चरणों को अपना लिया, तो उनकी तो कहना ही क्या। बोले उनकी महिमा को कौन स्पर्श कर सकता है। जो निरंतर सत्य संकल्प से प्रिया शरण हो गया, बोले उनकी महिमा को कौन कह सकता है। तो आचार्य चरण साधक से कहने तुम दासी होने का अटल और अचल संकल्प कर लो, हम प्रिया दासी हैं। बोले ये भाव अटल कर लो। बोले कोटि कोटि जन्म में भी इस वन में पड़े रहने का भाव ग्रहण कर लो कि इस रज को त्याग करके चाहे हमारे करोड़ों जन्म हो जाए, लेकिन इस वनराज ही हमें मिले, इस वन में ही हमें पड़े रहना है। बोले इसी संबंध से बोले मरना उचित है, क्योंकि ये रजरानी कृपा करे तब ही इस माधुरी के दर्शन मिले आपको। रज की कृपा से ही बोले प्रिया के दर्शन होंगे। तो प्रिया इतनी ऊंची शक्ति तो उतनी ऊंची उनकी किंकरी, तो उतना ही ऊंचा आपका किंकरी भाव होना चाहिए। जितनी प्रिया ऊंची, बोले ठकुरानी की महिमा को तो कहां तक वर्णन करें, प्रिया जी की महिमा का कहां तक बखान करें। बोले उनकी किंकरी की महिमा ही देख लो कि किंकरी की कितनी महिमा है। बोले किंकरी की भी परम पुरुष शिखंड मौली रात दिन विनती करे। बोले किसके लिए, प्रिया की प्रसन्नता के लिए। प्रिया मानवती है, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो आचार्य चरण कह रहे हम उनकी दासी बनने को कैसे कहें, तो वो इतना उच्च पद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। हम कैसे कहें कि हम दासी हो जाएंगे। अरे हम दासी न बने तो हमें तो निकुंज की सोहनी बना दो। आचार्य चरण जिज्ञासा कर रहे हैं, बोले हमें तो निकुंज की सोहनी बना दो। बोले उससे क्या होगा, जब किंकरी उस सोहनी को लेके झाड़ू लगाएगी तब मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। बोले कैसे। बोले किंकरी को प्रत्येक सेवा स्वामी जी सिखाती है, माला गूंथना, सोहनी देना, राजभोग सजाना, अन्य इत्यादि अनेक सेवाएं बोले स्वामी जी स्वयं सिखाती है। जब किंकरी सोहनी लगाएगी तो स्वामी जी वो सोहनी अपने हाथ में लेकर किंकरी को देना सिखाएगी कि ऐसे नहीं और ऐसे करो। बोले तब उस समय में कृतकृत हो जाऊंगी। इसीलिए आचार्य चरण कहते हैं कि वे बुहारी बनना चाहते हैं, किसी न किसी दिन प्रिया के हाथ में निश्चित जाऊंगी। तो हे प्रिया, आपके चरणों को हम रात्रि दिन वंदन करें। क्यों, क्योंकि यशास्ते वन किंकरीषु बहुश श्रुतानि वृंदाटवी कंदर्प कुरुते तवेव किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम सांद्रानंद घनानुराग लहरी निष्याद पादाम्बुज द्वंदे शिवृषभानुनंदिनी सदा वंदे तब श्रीपद। जो प्रियाचरणों की सेवा करते हैं, जो प्रियाचरणों की सेवा करने वाली जो किंकरी है, बोले वृंदावन कंदर्प लाल रात्रि दिन उस किंकरी की विनती करते हैं, एकमात्र प्रिया को प्रसन्न करने के लिए। बोले प्रिया मानवती हो गई। लाल ने बहुत प्रयत्न किए मनाने के, पर न मानी। न मानने पर लाल कुंज के बाहर आके खिसियाने खड़े हो गए। अब सहचरी भी प्रिया के पास जाने की हिम्मत नहीं करे। बड़ी सखियां उन्होंने हिम्मत नहीं करी प्रिया के पास जाने की।
बोले जब लाल से नहीं मान रहे तो एक छोटी किंकरी कुछ सेवा सामग्री लेके अंदर चली गई और धीरे धीरे जाके प्यारे जी के पास जाकर बैठ गई। सेवा सामग्री रख के प्यारे जी के पास जाकर बैठ गई और बैठ करके लाल की अवस्था सुनाने लगी कि लाल ऐसे अधीर हैं, लाल ऐसे हो रहा है, लाल कैसे हो रहा है, लाल के प्रेमाश्रु झलक रहे हैं, लाल इतने अधीर है, आप मान जाओ, ऐसे वर्णन करने लगी। प्यारी जी ने मना कर दिया, आज तो कुछ भी हो जाओ बाहर जाना ही नहीं। तो सखी और बात करती हुई धीरे धीरे से बोले प्रिया चरणों में अपनी बेनी बांध ली और फिर विनती करी कि आप चलेंगे कि नहीं, मना कर दिया नहीं। फिर अपनी बेनी से प्यारी जी को खींचने लगी तो प्यारी जी को हंसी आ गई, हंसी आती मान भंग हो गया। तो स्वामी जी बोली चलूंगी चलूंगी, रुक जा भी, इसको खोल। तो अत्यंत छोटी किंकरी से भी लाल विनती करे, क्यों, उससे भी काम बन जाता। वो सब क्यों करते हैं, केवल आपकी प्रसन्नता के लिए, केवल एकमात्र प्रिया की प्रसन्नता के लिए लाल ऐसा करते हैं। तो आपके सच्चिदानंद घटित चरण को मैं बार बार वंदन करूं, तो साधक से कहते हैं एकमात्र किंकरी बनकर उन चरणों की उपासना करना। अब शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप भूत प्रेम, वह भी शुद्ध श्रृंगार। अब आपको अब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन प्रेम की बात बताई, तो बिना प्रेम के काम नहीं चलेगा। इतना जो सब कुछ आप कर रहे हो साधन, बोले ये सब केवल प्रेम प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे हृदय में प्रेम उदय हो जाए। और वो प्रेम भी कैसा होना चाहिए, सच्चिदानंद घन में। आप कहने शुद्ध श्रृंगार जहां उज्जवल और मधुर हो गए हैं, बोले श्रृंगार की जाति उज्जवल और मधुर कैसी होती है। अब कह रहे उज्जवल श्रृंगार और मधुर होना चाहिए, बोले वो कैसा है। बोले वह लावण्य उन्हीं स्थान के बीच में है जहां लावण्य की छटा से नील और स्वर्ण कांति बन जाए। बोले उनकी माधुरी से सभी स्वर्णमय हो जाए, नील कांति भी स्वर्ण कांति बन जाए। उस लावण्यता की चमत्कृति ही यही है। बोले प्रत्येक शाम को स्वर्ण रंग में रंग दे, अंग में मानो नवरस की नदी चढ़े। ऐसा सौंदर्यता, जैसा रूप और लावण्य है, वाही प्रकार की अद्भुत कला विलास की परिपाटी भी है। जैसा स्वामी जी का रूप है, जैसे स्वामी जी के गुण है, जैसा उनके सौंदर्य है, बोले वैसे ही उनकी कला विलास भी है, और वो भी अद्भुत कला विलास है, सबको आश्चर्य में डाल देने वाली। तो जैसे केसर कश्मीर में ही उपजे, वैसे वह केली चतुर प्रिया और वन में ही है। बोले ये जो केली जो है, बोले ये एकमात्र प्रिया और इस वनराज में ही है। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं रस की अवधि यहां लो माई। बोले ये वस्तु तो एकमात्र इसी वृंदावन में है। बीबी तन मन एक वे जाई, बोले ये स्थिति और जगह नहीं है। तो जहां विषय आशय निर्धुत हो जाए, जहां मान न माननी न मनाने वाले, बोले वो उज्जवल रस, उसको कह रहे उज्जवल रस। बोले दूसरी चीज तो है ही नहीं, जब दूसरी चीज है ही नहीं तो फिर भ्रम भी नहीं। मान विरह भ्रम को नलेश, जहां रसिक राय को रसमय भवन। तो ऐसो स्वभावभूत जो प्रेमोत्सव है, वो सदा निकुंज में रहो, सदा पातु, बोले वही रस, बोले हमारी रक्षा करो। तो जो उज्जवल और मधुर मान विहीर जो रहित जो है, वो प्रेमता की एक मूर्तिता मूर्ति की हृदय हमारी उपास्य है। जो इन चीजों से भी अलग बोले जो है, बोले वो हमारी उपास्य है। इसलिए श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, सब पद में छाप लगी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कहा, बाद में कुंज बिहारी कहा। बोले श्री हरिदास के स्वामी कौन है, बोले श्यामा, उसके बाद में कहते कुंज बिहारी। तो श्रृंगार का स्वरूप कांता भाव है, पर श्रृंगार की शुद्ध परिपाक अवस्था में दासी भाव होता है। श्रृंगार इसकी बात करते हैं तो उसमें कांता भाव है, लेकिन जब ये उज्जवल होता है, जब मान विरह ब्रह्म को नलेश, तो वहां तो केवल एकमात्र सखी और दासी भाव होता है।
और दास दासी रस में भी अनेक भेद है। जो सुख किंकरी भाव में है बोले वो दास भाव में नहीं है। ब्रह्मानंदेक वार्धा बोले भ्रम तो केवल हृदय की अनुभव की वस्तु है, उसको किसी ने देखा नहीं, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। और जो भक्ति है वो उस भ्रम का साक्षात्कार कराती है। और संसार में तो विशेष करके त्रिवर्गीय है, अर्थ धर्म और काम। तो मनुष्याणाम शस्त्रेषु के न्यास से कुछ लोग अतुलित ब्रह्मानंद में, कुछ श्रवणादि में, वंदना में, कुछ सख्य और वात्सल, और कुछ इससे आगे कांता भाव वाले भी हैं। बोले इन सब सुखों को एक कर लो, इकट्ठा करके एक तरफ रख दो, और दूसरी तरफ एक तरफ केवल राधा दासी। बोले तब भी इनकी बराबर समता नहीं हो सकती। तो उसके सुख को तुलना है ही नहीं। एक नख से ही हृदय में रस सागर बहने लगे। एक नख चंद्र की छटा से प्यारे जी के बोले उनके हृदय में रस के सागर बहने लगे। बोले यह तो केवल महावर रचना करने का सुख है। जो पूरे मंगल विग्रह की सेवा करोगे तो क्या सुख मिलेगा? बोले उस सेवा सुख का तो कहना ही क्या। बोले यह सुख एकमात्र किंकरी प्राप्त कर सके और कोई नहीं। वहां तो सहस्त्र सखियों से सेवमान है, अन्य कोई नहीं। इसलिए इस बात को आचार्य चरण कह रहे। बोले धन्य लोके मुमुक्षु। बोले जगत में तो केवल मुमुक्षु ही धन्य होते हैं, पर रहस्यो दाशम तस्या कह रहे हो आश्चर्य की बात है। बोले जो मुमुक्ष जन है उनके लिए सभी धन्याति धन्य कहते हैं, बोले बड़े ही धन्य हैं। लेकिन अब यहाँ आचार्य चरण कह रहे ओहो बड़े आश्चर्य की बात है। बोले क्या आश्चर्य देखा? बोले ब्रह्मा के दिए भाग से किंकरी भाव नहीं मिला। आपने जितने सत्कर्म किए, धर्म किए, जो भी कुछ किए, उससे ब्रह्मा जी ने आपके भाग्य का निर्माण किया और उसमें लेख लिखे। बोले उस भाग्य से आपको किंकरी भाव कदापि नहीं मिला। तो हमको किंकरी भाव कहां से मिला, कैसे मिला? बोले यदि प्रिया की किंकरी ही उस भाग्य को मिटा दे, ब्रह्मा के लिखे हुए लेख को मिटा दे किंकरी, जितने भी आचार्य किंकरी सखी ही आके आचार्य में प्रकट हुए। तो जिसमें दीक्षा लेते हैं तो उसमें कहते हैं कोरा कागज बन जाता है, उसके सारे पुण्य और पाप सब नष्ट हो जाते हैं। तो वो भाग्य सारा नष्ट कर दिया, तब जाके उसमें किंकरी भाव प्रदान किया। तो ऐसा भाव प्रदान करे किंकरी तो ही भले किंकरी भाव मिले, अन्यथा नहीं। तो कह रहे वे वृषभानु बाबा जिनकी पताका ब्रज में फहरा रही। बोले क्यों? कि वहां प्रिया प्रगटी। बोले वो वृषभानु बाबा जिनके ब्रह्मा जी देहरी का पूजन करते हैं, क्यों वहां प्रिया विराजी है। लाल जहां याचक बन गए, बोले उन भानु जी के पास वही परा प्रणय रस की मूर्ति प्रिया की दासिता हमें किस प्रकार मिल जाए। आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। बोले उन प्रिया की दासी हमें किस प्रकार से मिल जाए, एकमात्र यही यत्न करना है। आचार्य निकुंज और ब्रज की ठाकुरानी में भेद करते तो फिर हम अभागे निकुंज में कैसे पहुंचते हैं। बोले आचार्य चरण किन्हीं भी आचार्य चरण ने स्वीकार नहीं किया, ब्रज की ठाकुरानी अलग है, निकुंज की ठाकुरानी अलग है। वो ही निकुंजेश्वरी ब्रज में आके प्रगटी है। तो वस्तु प्राप्ति का द्वार बोले भानु भवन ही है, वहीं से प्रियाचरण मिलेंगे। फिर अर्थ चतुष्ट और सुरगण की तो क्या चले। फिर ये जो अर्थ चतुष्ट है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और सुरगणों की सेवा की तो क्या चले। बोले हमें तो प्रिया के प्राण प्रिय लाल से मिलने का भी यत्न करने का हमें कोई प्रयोजन नहीं। जब हम प्रिया दासी हैं तो बोले हमें तो फिर उन लाल जी से मिलने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो इन दूसरों की तो क्या बात करें, हम क्यों यत्न करें।
बोले दासित्व ही ऐसा यत्न है कि लाल स्वयं आपके पास आ जाएंगे, प्रिया की भक्ति देख के ऐसे रिझेंगे कि वो स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो जुगल स्वरूप तो तोल में आ जाए, पर किंकरी का स्वरूप तो अतोल है, उसका कैसे वर्णन कर सकते हैं। चांपत चुपरत सेज पर बिहारी दास मुखमौन, एड़ी सो ठोड़ी लगी यह सुख समझे कौन। और बिहारी से खींचू प्यारे जी के चरण दबा रहे, कुछ आलस आया तो ऊँग लग गई। तो सेवा करते समय उस ऊँगती सखी की ठोड़ी में प्रिया ने एड़ी लगा दी। अब वो जो सुख मिला, बोले आचार्य चरण कह रहे वो सुख कौन समझ सकता है। बोले वो सुख तो एकमात्र किंकरी ही समझ सकती है कि उनको किस सुख की प्राप्ति हो गई। और किंकरी का कितना स्वरूप अतुलनीय है, कितना उत्कृष्टम स्वरूप है। युगल स्वरूप दोनों शैया पे विराजमान है। और सखी से बोले हितु जी से, तू मेरी हितु सहचरी तो बिन मोहि सरे, ताते तो सो कहत हूं सुनो शवन बे, सखीरी सुनो शवन दे बे। ऐसा क्यों कह रहे सुनो शवन दे? क्योंकि सखी प्रियालाल के प्रेम में निमग्न है। उसकी अवस्था को देख के स्वामी जी बोल पड़ी कि हे सखी तू मेरी बात को सुन, कान लगा के सुन, कि तू मेरी हितु सहचरी तो बिन मोहि सरे। बोले तू निरंतर मेरी हित चिंतक सखी है, इसलिए तेरे बिना तो मेरा एक क्षण भी काम नहीं चलता। बोले ऐसे युगलवर को सखी कैसी प्यारी है? तो कह रहे हैं कि लागत है अति प्यारी मौको जैसे पलकन ने। प्यारी जी ने पलक का स्थान लिया और सखी को पुतली बनाया। कितना उच्चतम स्थान प्यारी जी ने दिया। बोले लागत है अति प्यारी मौको जैसे पलकन नैन, इतनी प्यारी लगती है तुम्हें जैसे इन पलकों को ये नेत्र प्यारे लगते हैं। और श्री हरिप्रिया तो इससे विलसत, फिर हरिप्रिया जी की तरफ देख के बोले हे हरिप्रिय तो इससे विलसत या सुख की विलसे। बोले तेरे ही भुजबल से हम ये सुख विलसते हैं। बोले तो ये सखी की सामर्थ्य है। अगर युगल वर रस में डूबे तो सखी उनको संभाले। बोले जगत में ऐसे भी लोग हैं जो राधा दास्यम यानी राधा दासिता को छोड़कर प्रिया नाम रूप गुण मिल जाने और सुनने पर भी उन चरणों पर न्योछावर न होकर और केवल गोविंद का संग प्रयत्न करते हैं। बोले ऐसे भी लोग। बोले प्रिया का नाम रूप गुण सब मिल गया, सब सुना उन्होंने, सब कुछ जानते हैं, फिर भी प्रिया चरणों पर न्योछावर न होकर केवल लाल की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं। तो कह रहे अगर गोविंद संग का वो यत्न करते हैं तो सख्य और वात्सल्य है तो ठीक है, पर अगर श्रृंगार में लाल माधुरी का पान करना चाहे तो कहने भागवत जी में देख लो। बोले कुब्जा श्रृंगार पाना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा? बोले सबसे ज्यादा कुब्जा भी चिढ़ गए। बोले अरि दुर्भगे अयम अयातत। बोले मांगना चाहिए था ब्रज देवियों की सेवा, ब्रज देवियों की धूर, और तेने ये क्या मांगा? तो ऐसा क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि पूर्ण चंद्र के बिना, पूर्णमासी के बिना, अमावस्या की रात्रि में चाहे जितना कुछ कर लो आपको पूर्ण चंद्र दिख ही नहीं सकता। जैसे पूर्ण चंद्र बिना पूर्णों के नहीं दिखे, वैसे ही प्रिया पूर्णों की रात्रि है और लाल वही पूर्ण विकास करते हैं। प्रिया के बिना लाल कहीं दिखेंगे नहीं तुम्हें, कितना ही यत्न कर। क्योंकि अन्य स्थान में अर्ध चंद्रवंत आधे लाल की माधुरी है।
पूर्ण तो है ही नहीं। तो उन व्यक्तियों के मनोरथ पूर्ण होना नेक कठिन है। उनके मनोरथ है वो पूर्ण हो ना हो बड़ा कठिन है। इसलिए आचार्य के राधा संग यदा भाति तथा मदन मोहन, बोले राधा दासिता को तुम ग्रहण करो तो लाल तो अपने आप मिल जाएंगे। बोले जब स्वामी जी से विच्छेद होता लाल का तो लाल तो अपने आप ही भूल जाएगा, तो वहां तुम्हें कौन देख रहा? प्रिया के बिना तुम्हें कौन देख रहा? जब प्रिया से विच्छेद होता लाल का तो लाल से हम अपने आप को भूल जाते हैं, तो तुम्हारी रख रखाव कौन करेगा वहां पे? तो वे रसिक मौली हमें कब मिलेंगे? प्रिया हृदय रूपी श्याम रस सरोवर के रूप माधुरी लीला रूपी मोती चुगने वाले श्याम हंस है। बोले लाल हंस रूप में है, वो क्या चुगते हैं? बोले प्रिया रूप माधुरी और उनकी लीला रूपी मोती चुगते हैं। तो जहां हंस को चुगा मिलेगा वहीं तो रहेगा। तो ललित त्रिभंगी रूप से हाथ में वंशी लेकर प्रिया रूप माधुरी का गायन करते रहते हैं। जब चले तो माथे मोर मुकुट नाचे, कानों में कुंडल गालों पे अधिक शोभा दे वही ऋषि की शिरमोर। बोले हमें कब दिखेंगे? तो प्रिया चरण पकड़े बिना बोले लाल कदापि नहीं मिल सकते। यदि लाल को भी आप पकड़ना चाहते हो तो आपको प्रिया के चरण ही पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि सुस्वादु सुरस तंदुलम, बोले सुस्वादी सरस कमल को समुदाय एक कमल सदा प्रिया हृदय पे विराजे है। वो उसको छोड़ के कहीं जाए नहीं। उन्हें प्राप्त करना चाहते हो तो बोले प्रिया चरण पकड़ो, अन्यथा उनकी प्राप्ति नहीं होगी। क्वासो राधा निगम पदवी दुर्गा, बोले जिस प्रिया की पदवी को वेद आदि छीन नहीं सके, बोले उन प्रिया की पदवी को वेद आदि स्पर्श नहीं कर सके। और लाल उनकी हृदय पिटारी के रत्न हैं, और प्रिया रात्रि गगन के चंद्रमा हैं। तो बिना प्रिया के आपको कैसे दिखेंगे? बोले पूर्णिमा के बिना आपको पूर्ण चंद्र नहीं मिल सकता, और जिस हृदय की वो पिटारी के रत्न है उस हृदय के बिना आपको कैसे दिखेंगे? तो आचार्य चरण बोले पूर्ण चंद्र नहीं तो कुछ तो मिलेगा। प्रश्न उठा, पूर्ण चंद्र नहीं तो कुछ तो मिलेगा। तो आचार्य चरण कह रहे हैं हाँ मिलेगा। किंचित श्याम प्रवाह वारी लहरी, किंचित मिलेगा, एक कण मिलेगा। लाल रति का जो प्रवाह बहे उसका कारण प्रिया है। तो बीज रूपी प्रिया को पहले समझो, पहले प्रिया की शरण ग्रहण करो। राधा दास्यम दास्य, अब शुद्ध माधुर में भक्ति तो ब्रज में है। गिरिराज आदि उठाना भी ब्रजवासी कैसी देवता का काम समझते हैं। बोले हमारे लाल कि माधुरी भक्ति ऐसे, बोले ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? इसमें कोई देवता आया उसने गिरिराजी उठा लिया। नंद बाबा भी समझते हैं और जन पत्री दिखाते हैं तो कहते हैं कि नारायण समगुण, नारायण के समान गुण वाला होगा, ये नारायण नहीं है। तो ये मेरे बालक पर नारायण सदृश काम करे। अब जब जसोदा जी ने मुख में माटी देखते समय पूरा ब्रह्मांड मुख में देखा, पर उसे अलाय बलाय समझ करके झाड़ा देने लगी, तो भगवान की भगवत्ता को झाड़ा देकर दूर कर दिया। तो भक्ति का शुद्ध सारांश प्रेम वह भी वन में पूर्ण प्रकाश पावे। बोले ये एक बात ऋषि वन में पूर्ण प्रकाश प्राप्त करते हैं। सुख का स्वभाव है कि माधुरी का अवलंबन लेकर रहे। तो जो रस ब्रजांगना विलसी वह भी निकुंज रस देखकर झुक जाती है। ब्रज नव तरुणी कदम नागरी निरखी करत अगग्रीवा,
तो जुगल का पूर्ण रस, निकुंज टहल रस की सीमा सब दासिता से ही मिलेगी। एकमात्र प्रिया की सखी को ये सुख मिलेगा। ये जो निकुंज की जो सेवा है, निकुंज रस की जो सीमा है, वो दासिता ग्रहण करने से ही आपको मिलेगी, अन्यथा नहीं। तो कह रहे यद गोविंदम कथा, लाल के गुण गाकर वो सेवा करो, पर प्रिया बिना सब निष्फल हो जाएगा। गोविंद की लीला सुधा से व कीर्तन अर्चन से कभी मुझे रस मिला हो, उनके दासों से यदि मैंने निश्चल प्रेम किया हो, तो गोविंदात्मज को जीवन दान करने वाली प्राण प्यारी ललन की प्रेम मूर्ति बोले प्रसन्न हो। आचार्य चंद कह रहे हैं कि यदि हमने कभी लाल का पूजन किया हो, बोले लाल की लीला सुधा या कीर्तन अर्चना भी हमने यदि कभी की हो, या मुझे कुछ उनका कीर्तन में रस मिला हो, या गोविंद के दासों से मैंने निश्चल प्रेम किया हो, तो गोविंदात्मज के जीवन को दान करने वाली बोले प्राण प्यारी ललन की प्रेम मूर्ति राधा, हमारे प्यारे लाल के गुण गाए हैं, इस ब्याज से बोले प्रसन्न हो जाओ। हम उनके भी गुण गाते हैं लाल के, तो केवल प्रिया को प्रसन्न करने के लिए तात्पर्य यह है। आचार्य कह रहे हैं एकमात्र प्रिया को प्रसन्न करने के लिए हम लाल के गुण गाते हैं। तो ललन के गुण केवल प्रिया को प्रसन्न करने के लिए गाओ। लाल केवल प्रिया के हैं, प्रसन्न होकर वे ही लाल प्रिया की माधुरी का दान कर देंगे। कोई व्यक्ति लाल को देखने चला, तो आचार्य बोले वन में कोई एक ही पक्षी है, दूसरा पक्षी तो है ही नहीं इस वनराज में, और उस पक्षी को किसी ने पिंजरे में बंद कर पकड़ रखा है, तो उस पक्षी को पकड़ने वाला ही दिखा सकता है, दूसरा तुम्हें उस पक्षी को दिखाई नहीं सकता। दृष्टि चैंप वर फंदा, मन पिंजरिया राख्यो ले पंछी बिहारी, चुगो स्वभाव प्रेम जल अंग शवत पीवत न अगात रहे मुख निहारी, प्यारी प्यारी रटत रहत छिन छिन या के नाहिन और कछुहारी, सुनि सी हरिदास पंछी नाना रंग देखत ही देखत प्यारी जुनहारी। तो दृष्टि रूपी यानी करुणा रूपी चेप के फंदे में लाल रूपी पक्षी फंस गए, और मन रूपी पिंजरा में इस बिहारी नाम के पंछी को प्रिया ने पाल रखा है। बोले पक्षी का नाम रखा बिहारी। चुगो स्वभाव, जैसे जैसे पक्षी का स्वभाव है वैसे वैसे प्रिया अपने हाथ से उसको चुगाती है, उसको वामिता प्रतिकूलता मानादि छोड़कर उसे प्रीति का जल पिलाती है, अपने हृदय की त्रुटि और लाल के प्रेम की उच्चता सोचकर प्रेम से ही उसका पालन करती है। लाल भी जैसे जैसे चुगे वैसे वैसे उनकी भूख बढ़ती जाती है, रसपान करे पर कभी तृप्त न हो, और रात्रि दिन उनका मुख देखा करते हैं। बोले कहा कहो इन नैनन की बात, बोले रात्रि दिन प्रिया रूप माधुरी का पान कर रहे हैं, फिर भी कह रहे कहा कहो इन नैनन की बात, ये अल प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जाए। तो ये पक्षी भी प्यारी प्यारी रटत रहत छिन छिन या के और न कछु हियारी, यह पक्षी के छीन छिन नव नवायमान रंग है, अतः प्रिया संतत उसे रस पिलावे। तो क्या उस पक्षी को तुम देखना चाहो और उनकी मालकिन को नहीं चाहो? तो कैसे तुम्हें दिखेंगे? ये कैसे संभव हो सकता है? तो दासिता भी प्रिया सखी तो दे ही, पर लाल की जीवन धन है प्रिया, लाल प्रसन्न होकर प्रिया चरण ही देते हैं। जानस्तम शिखिमोल पीछम, बोले सतत लाल को तिलक करूं, नाम मंत्र जपूं, चरण सेवा करूं, तो मेरा अभीष्ट एकमात्र प्रिया दासिता है। केवल उस ब्याह से मैं प्रिया की दासिता चाहता हूं।
बोले प्रिया और किंकरी से क्यों नहीं मांगी? बोले कि लाल भी तो रीझ कर प्रिया दासिता ही देंगे, सेवा सबकी करते, तो उनसे भी दासिता ही मांगनी है। विनती प्रिया से करोगे तो लाल से भी तो करोगे, तो उनसे भी प्रिया दासिता ही आपको मांगनी है। बोले राधा नाम जपते जपते ही लाल खींचे चले आते हैं, और जिस सखी पे यदि प्रिया की कृपा हो जाए, जो प्रिया की कृपा पात्री बन जाए, बोले उस किंकरी पर तो अपार कृपा करे। उस किंकरी पर लाल अपार कृपा करे। निज प्राणेश्वरिया के भाव से लाल दासी पर सब कुछ वार के न्योछावर कर दे। बोले तुझ पे प्रिया रिझी हुई है। सकृत भी अधरामृत तब पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम देहे। जो चरण सदा लाल के हृदय में विराजे, उनसे द्वेष करने वाले पर लाल कभी रीझे नहीं, देखे भी नहीं उनके सामने। तो तात्पर्य यह है सब कहने का कि लाल को पूर्ण रूपेण पाने का पंथ एकमात्र प्रिया के चरण ही है, नहीं तो तुम्हारा प्रयास निष्फल हो जाएगा। क्यों? किंचित श्यामा, भाव यह है कि लाल के हृदय में प्रेम लहरी प्रिया के कारण ही तो है, तो मूल रूप में बीज प्रिया ही तो है। स्थायी भाव है रति, प्रिया चरण में लाल तन्मन अर्पण की जो धारा है, उसमें रूप गुण माधुरी आसक्ति की लहर उठे, वह सब स्थायी भाव है। बोले अन्य भावों में भी प्रिया से ही संबंध है। वात्सल भाव में भी प्रिया है, बोले हमारी बहुरानी। सख्य भाव में भी प्रिया है, सब सखा को प्रिया जी की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रिया के बिना तो लाल मिलते ही नहीं। जैसे प्रेमोल्लास राधिका वदन चंद्रिका में स्मरण करूं, लाल के प्रेम से प्रिया प्रेम चौगुना, और लाल के नेत्र व रूप पान करते करते अघाते नहीं है। बोले अत्यंत तृषित रहते हैं। बोले निरंतर प्रिया रूप का पान करते करते भी बोले कभी तृप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रियामुख लाल के पीने का अमृत रस सागर है। उस बीज रूपा प्रिया को छोड़कर लाल को जपे तो तुम बीज को जान ही नहीं सके। रसिक देव जी कहते हैं प्यारी ते मोहि मोल लियो। रसिक देव जी के वाणी में लाल जी कहते हैं प्यारी ते मोहि मोल लियो। बोले तेरी कृपा मदन दल जीत्यो, तिहारे जीवायो जियो। तो बिना बीज वृक्ष नहीं तो फल कैसे लोगे? लाल जी स्वयं कह रहे हैं कि एकमात्र आपकी कृपा से मैंने मदन दल को जीता, और एकमात्र आपके जीवाने से मेरे प्राण जीवित रहे, तुम्हारे जीवायो जीव। तो बिना बीज के वृक्ष तो फल नहीं, अगर बीज नहीं तो वृक्ष नहीं, वृक्ष नहीं तो फल नहीं। तो किंकरी रात्र दिन इस रस सागर में नहाए और तेरे और पीवे। बोलो किंकरी रात्रि दिन रात्रि इसी रस में डूबी रहती है, इसी रस का पान करती, इसी रस में गोता लगाती है। तो तुम सदा राधा दासिता की भीख मांगते रहना। किशोरोद्भुत माधुरी भवधुरी राम छवि राधिकाम प्रेमोल्लास राधिकाम निरवधि ध्यायन्तीम ते दधीय त्यक्ता कर्माभिरात्मनेव भगवत निर्ममा सर्वाश्चर्य गति गता रसमयी तेभ्यो मदभ्यो नमः। अब आचार्यों ने उपासना तत्व का निर्देश दिया और साधक को 5 बातें जाननी चाहिए, ये भी बताया। उपास्य रूपम तदुपास्य कैसे, कृपा फलम भक्ति रस पर। तो इतना बार बार क्यों समझा रहे हैं? क्यों बार बार प्रिया का स्वरूप, लाल का स्वरूप, सखियों का स्वरूप, वनराज का स्वरूप आपको समझा रहे हैं?
तो आचार्य के चरण कह रहे देखो वस्तु का जितना ज्ञान होगा बोले उतना ही इष्ट आपका सबल होगा, आप में दृढ़ता आएगी, आप में अनंतता आएगी। तो इष्ट को जानना साधक का प्रयोजन है। इष्ट का रूप, गुण, स्वभाव, महिमा बोले सब जानना बहुत अत्यंत आवश्यकता है। बोले किंकरी भाव कोई साधारण नहीं है। किंकरी भाव को प्राप्त करना, यहां कह रहे हैं किंकरी भाव पाना अग्नि की अंगीठी में कमल खिलाना। क्या यह संभव हो सकता है? अग्नि में कमल खिले? कमल तो जल में खिलता है। तो उस कठिनता का बता रहे हैं कि निरंतर आपको किंकरी भाव में रहकर प्यारे जी की सेवा करनी है। तो उस किंकरी भाव को प्राप्त करना बोले कितना कठिन है? बोले जैसे कि अग्नि की अंगीठी में कमल खिलाना। तो वो हमको कैसे मिले? तो इतना कठिन है, आपने सबसे उच्चतम वो बता दिया। अब कहने उसको पाना इतना कठिन है, तो हमको वो कैसे मिलेगा? तो कह रहे हैं जिनके हृदय में किंकरी भाव सिद्ध है, जो किंकरी भाव में निरंतर रत रहते हैं, जो महाजन महानुभाव, जो आचार्य चरण, जो रसिक जन, जो इस रास्ते में लगे हुए हैं, निरंतर किंकरी भाव उन्होंने सिद्ध कर लिया, निरंतर वो किंकरी भाव में रत रहते हैं, बोल के उनकी शरण ग्रहण कर लो। जब उनकी शरण में जाओगे तो वो कृपा करके आपको भी किंकरी भाव दे देंगे। कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। कठिन इतना अग्नि की अंगीठी में कमल खिले, और सरल इतना बस उनको ढूंढ के उनकी शरण ग्रहण कर लो, बोले आपको भी वो भाव प्राप्त हो जाएगा। बोले कैसे पता चले, कैसे क्या करें? तो कह रहे रसिकन की जूठन खाओ। यदि ये भाव चाहते हो तो रसिकन की जूठन खाओ, उनका चरणोदक का प्राण करो, और रज से ही रस मिल सके। इस रज में भाव करो, रज से प्रीति करो, और उन रसिक जनों की रज को सिर माथे चढ़ाओ। और किंकरी भाव को प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं, कोई साधन नहीं, एकमात्र इसी से तुम्हें किंकरी भाव मिल जाता है। बिना महत पाद रजोक भीषम, बोले वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो सकती। कठिन भी इतनी तो सरल भी इतनी। अपने आप प्राप्त करने में बोले अग्नि की अंगीठी में कमल खिलाना है, और बोले ऐसे जो रसिक जन है बोले उनकी शरण ग्रहण करने में बोले केवल आपको उनका संग करना है, उनकी जूठन खानी है, उनका चरणोदक लेना है, उनका कृपा प्राप्त होनी चाहिए बस, तो आपको ये भाव मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। बिना महत्व पाद रजोक अभिषेकम। आचार्य चरण कहते हैं कि इस रस माधुरी के आशित हैं, उन्हीं के चरण पकड़ो। अब तुम्हें रस भी तो ये चाहिए, रस नहीं बना रहे अब। बोले जो इस रस माधुरी के आश्रित हैं, जो इसी रस में डूबे हुए हैं, सखी भाव वाले में भाव में जो डूबे हुए हैं, बोले उन्हीं महानुभावों के, बोले उन्हीं रसिक जनों के आश्रित होके उन्हीं के चरण पकड़ो। क्यों? सब जगह जाने से बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ आचार्य चरण के यह जो मन एक बहुत ठोर करी, कहो कौन सच पाए। बोले उससे कभी सुख प्राप्त हो सकता है? बोले कदापि नहीं। हमारा मन वैसा सा हो रहा है, कभी यहां अटका, कभी यहां अटका, कभी यहां अटका। बोले सुख के लिए अनेक स्थान में हम मन लगाते हैं, यहां सुख मिले, यहां सुख मिले, यहां सुख मिले। ऐसे करने से बोले संसार साधक कुछ परमार्थ और कुछ संसार, बोले ऐसे साधते रहे, बोले कदापि संभव नहीं। वो दो घोड़े की सवारी करता है। फिर जब तब से कुछ शांति मिली तो वह घनिका के सूत के समान हो गया। यदि संसार में रह के भजन भी किया, कुछ शांति मिली, तो बोले वो घनिका पुत्र के समान हो गया। किसी एक की वस्तु नहीं होगी। घनिका पुत्र को कौन कहे कि मेरा पुत्र है? तो आचार्य चरण कह रहे जगत तो प्रपंच है, ये जगत के जितने भी कार्य हैं बोले सब प्रपंच है।
बोले ये सब तुम्हें ठग रहे हैं, ये संसार बोले तुम्हारा प्रयोग करके तुम्हें ठग रहे हैं। इसलिए यह जिय जान श्याम श्यामा संग चरण शिरन आयो। बोले इस बात को अच्छी तरह से हृदय में जान करके एकमात्र जो श्यामा श्याम के चरणार अनुरागी है, उनके चरणार इनके किंकरी भाव वाले की ही बोले उपासना करो, उन्हीं की शरण ग्रहण करो। और यही महत चरण इस जगत की उलझन को मिटा भी देंगे। तुम्हारे सब दोष मिटकर निकुंज की संपत्ति का लाभ प्राप्त तुम करोगे। बिहारी देव जी कहते हैं कि सुंदरी तेरे रस जिस कहा कहूं। बोले हे स्वामी जी, आपके यशगान ऐसे यश और रस का मैं कहां तक वर्णन करूं, पर बस इतना जानता हूं, बलि बलि श्री हरिदासी की जिन करी बिहारी न दास। बोले हम उनकी बलिहारी लेते हैं जिन्होंने हमें बिहारी दासी बना दी, आपकी दासिता दे दी। बोले दासी, आपकी दासिता देने वाले स्वामी श्री हरिदास जी को ही हम धन्यवाद देते हैं। तो आचार्य ने उपासक तत्व को 3-4 श्लोकों में क्रमबद्ध तरीके से बताया। फिर वो परात पर तत्व राधा है, उनका निर्वधि ध्यान करें। बोले ध्यान में राधा राधा कहते हैं, लेकिन इसका मतलब बोले युगल का चिंतन करना है। जैसे नाम तो आप राधा राधा रट रहे हैं, लेकिन ध्यान में बोले युगल का चिंतन करना है। क्यों? अकेले कभी रहते ही नहीं। ध्यान क्या है? समाधि नहीं लगानी। ध्यान का अर्थ भावना से है, चिंतन से है। बोले सेवा विहीन ध्यान नहीं बता रहे, कोई सेवा करनी नहीं, केवल उनका चिंतन करते रहो। रसमय उपासना में सेवा चिंतन ही प्रधान है, साथ में सेवा भी करनी है उनकी, चाहे मानसिक सेवा करनी, कायिक मानसिक वाचिक कायिक तीनों सेवा होनी चाहिए। तो सेवा के साथ चिंतन है। तो वनराज में किशोर माधुरी ही है, उस माधुरी का वहां पे भी भरमार है, उमंग भरान, ये सब बोले कौन? बोले वनराज भर देते हैं। बोले वह स्वरूप शुद्ध प्रेम विलास है, ये वैभव की निधि है, खजाने हैं वहां पे। बोले कैसा रूप है वहां पे? प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। बोले ये स्थिति तो लाल जी की है, जो सच्चिदानंद गण है। तो वो कह रहे हैं कब से, जब से, बोले आज दिन तक मैं आपको दर्शन कर रहा हूं, लेकिन जब जब भी मैं आपके दर्शन करता हूं तो आपका नया रूप अभय और अभय और अभय और। बोले आचार्य चरण जब जब भी वर्णन करते हैं कहते आज। क्यों? ये रूप माधुरी आज ही देखी, ये लीला आज ही देखी, का आज निकुंज मंजुन में खेला था। आज जो खेल हो रहा वो आज ही देखा, इसलिए आज कह रहे हैं, वो पहले न कभी हुआ। जैसे नित्य नया नया रूप, वैसे नित्य नई नई लीला है। जैसा उज्जवल रस उज्जवल प्रेम की प्रिया, वैसे प्रेम रस पूर्ण निकुंज भी है। जैसी प्रिया बोले वैसी निकुंज। प्रिया भी सच्चिदानंद घन विग्रह, लाल भी सच्चिदानंद घन विग्रह, परिकर भी सच्चिदानंद घन विग्रह, वृंदावन की सामग्री भी सच्चिदानंद घन विग्रह, और जिस निकुंज में विलास कर रहे हैं वो निकुंज भी सच्चिदानंद घन विग्रह। बोले वहां का खेल है वो कैसा है? बोले दोनों की विल्सन की इच्छा, ये इसी का नाम खेल है। दोनों की इच्छा से जो विलास विलस रहे हैं, बोले उसी का नाम खेल है। बोले क्यों? परस्पर में अति अनुराग है, अति अनुराग से मिलसे। और ये जोड़ी एकमात्र वृंदावन की भूमि में ये अद्भुत जोड़ी है। बोले ऐसी तो विचित्र जोड़ी बनी, ऐसी कहूं देखी सुनी न मनी।
मानहु कनक सुदाहा करी करी देह अद्भुत बनी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा तमाले उमंगी बैठी धनी। मानो तरमाल रूपी लाल की गोद में बैठकर उनके अंग अंग को ढक ले रही है। बोले ऐसी जोरी आचार्य चरण कह रहे न तो हमने कहीं देखी न सुनी। बोले कैसी सुंदर शोभा है। बोले स्फटिक मणि में विद्रुम जड़ाव की भूमि है। ऐसे सौंदर्यमय उस महल की रचना ही किंकरी ने ऐसी बनाई कि रज भी कपूर की चूर्ण की तरह है। यद्यपि उनसे बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन आपको उपमा देने के लिए समझ आ रहे हैं कि वहां की रज कैसी है। जैसे कपूर का चूर्ण करके देखो, कैसा कोमल, कैसा सुगंधित, कैसा चिकना। और उस निकुंज मंदिर में बोले पुष्पों की सुकोमल शैया का निर्माण किया है। ता पर श्याम ने प्रिया विराजमान कर आप सामने विराजमान हो गए। उस शैया पे प्रिया जी को विराजमान करके आप सामने विराजमान हो गए। जब सामने विराजमान हो गए तो लाल के हृदय में प्रिया ने अपना प्रतिबिंब देखा। तो लाल के हृदय में अपना प्रतिबिंब देखकर प्रिया जी बड़ी भोरी है, मानवती होगी कि ये और कहां से ले आए। प्रियतम अति लाड़ से चिबुक प्रलय करके मनाते हैं कि हे स्वामी जी, अभिमान का तो कोई कारण नहीं, बात क्या है आखिर। तो कहते खुद ही देख लो कौन हृदय में है। तो बोले आपके अलावा और कौन हो सकता है। तो प्यारी जी आश्चर्यचकित, बोले प्रत्यक्ष में और आप ऐसे कह रहे हैं। यानी ऐसा रूप स्वयं के प्रतिबिंब को नहीं पहचान पाई स्वामी जी। फिर लाल जी समझाते हैं, देखो प्यारे जी, जैसे जैसे हम आपको मैं कर रहा हूं वैसे वैसे अंदर हो रहा ना। तब प्यारी जी मानी। तो यह माधुरी में जो रात दिन डूबे रहते हैं, बोले ऐसी रूप की माधुरी, उस माधुरी में जो रात्रि दिन रसिक जन जो डूबे रहते हैं, तो कह रहे उनके चरण पकड़ लो, वो भी तुम्हें इसी माधुरी में डुबा देंगे। बोले और कोई उपाय नहीं। बोले कैसी माधुरी। तो आचार्य चरण कह रहे यह कौन सी बात। बोले समझ में नहीं है ये कैसी बात है जो अब ही और अब ही और अब ही और, हर क्षण नया नया, हर क्षण नया नया, हर क्षण नया। बोले देव नारी नाग नारी और नारी तेन होई और की ओर। बोले आचार्य चरण सबको देखिए है। बोले कौन से। हरिदास जी महाराज कह रहे साक्षात ललिता जी हैं, निकुंज मंदिर में विराजती, वहां से सब लोग दिखते हैं। तो कह रहे कि देव नारी नाग नारी और नारी तन होई न और की ओर। बोले पाछे न सुनी न ऐसी अबहु आगे हूं न वे है, यह गति रूप की अद्भुत और की ओर। न तो पहले कभी सुनी ना आगे कभी होगी। बोले ये क्या मालूम आगे नहीं होगी। बोले जैसा परिकर सजदानंद घन, उनको सब पता है। तो बता रहे हैं कि आगे ही न हूं है, यह गति रूप की अद्भुत और की ओर। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी या रसी वश भय, यह भई और की ओर। बोले कितना जल्दी रूप बदल जाता है। तो कह रहे पलक पड़ते ही नया रूप। आप निहारे पलक पड़ते ही फिर नया रूप। बोले पलक पड़ते ही छटा बदलती रहती है। तो प्रिया बोली यदि तुम रसवती नायिका बनते तो तुम्हारी भी ऐसी छटा होती। लाल से बोले अगर आप भी ऐसे नायिका बन जाते तो आपकी भी ऐसी छटा हो जाती, इसमें क्या है। तो लाल बोले देव नारी आदि तो छटा नहीं बदले, और यह बात तो न सुनी न देखी, यहां तो प्रतिपल नए नए स्थान में नई 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 छटा। अंत में ये भी भाई और फिर और की ओर, फिर और की ओर, बात करते करते नई नई छटा। तो ऐसा अद्भुत छवि ने जिनके हृदय को ग्रस रखा है,
जो इस रूप माधुरी में डूबे हैं, बोले उनके चरण शरण ग्रहण कर लो। लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्य भूतम कांतिम कापि महाद्भुता वरतनो लीलार गतिश्चार अद्भुता दृगभंगी पुंदर अद्भुताद्भुततमात् यस्यास्तस्मिन् चाद्भुतं सा राधाद्भुतं मूर्तिद अद्भुतं रसम दाशम कदा दाशति। ऐसा परम अद्भुत मंगल विग्रह जिसका इतना परम सौंदर्य लावण्यता, बोले अद्भुत हसन, अद्भुत बोलन, अद्भुत चलन, ऐसी अद्भुत कांति, ऐसी अद्भुत दृगभंगी जिनकी है, बोले उसको देखकर लाल परिकर और वन कोई भी निर्धार नहीं कर सके। तो यह माधुरी का जो पान करने वाले महानुभाव हैं, बोले वो अद्भुत किंकरी भाव को प्राप्त हो चुके हैं। प्रेमोल्लास से लाल के प्रति जो प्रेम है उसके उमंग से समुदाय जिनमें भरे हो, बोले उनकी शरण ग्रहण कर लो। पहले नित्य किशोर छटा, फिर उनमें हृदय में लाल के प्रेम का उल्लास भरा, उस सात्विक भाव उदय भाव उससे पूर्ण रूप से प्रिया। बोले जब से ब्रज में प्रकट किशोर अवस्था में आई, लाल का प्रेम हृदय आया तो चित्कार करके भी कभी कभी शाम कह उठे। पुलकायमान होकर चमके, लाल के प्रति महाप्रेम की स्थिति में पहुंच जाए और प्रमद मदन के उन्माद से प्रेम को लाल को दान कर दे। वे सदानंद मूर्ति भानुकुल की, बोले कुलमणि है। बोले प्रकट लीला का वर्णन करते हैं, बोले जब स्वामी जी बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आई और किशोरावस्था में आई तो लाल का प्रेम प्यारी जी के हृदय में आया, तो सितकार करके कभी कभी शाम शाम कह उठी और पुलकायमान होकर चमक उठी। बोले ये लाल के प्रति महाप्रेम की स्थिति में पहुंची तो प्रमद मदन के उद्दाम प्रेम का लाल को दान करने लगी। बोले वो सानानंद मूर्ति, बोले भानुकुल की कुलमणि है। बोले वहां केवल विच्छेदाभास से विच्छेद नहीं, विच्छेद होकर तो एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते हैं, केवल आभास मात्र हुआ उसमें ऐसी स्थिति। बोले कैसा विच्छेदाभास? बोले हम दोनों भिन्न भिन्न शरीर से अलग क्यों हैं? बस मात्र एक शरीर क्यों नहीं भय, एक ही तन मन एक ही सांचे ढरी सुरंग। बोले ऐसी स्थिति चाहते हैं, यह विच्छेद का आभास मात्र है, आभास मात्र की ताप से मंगल विग्रह गलतों से जा रहे हैं। बोले किस तरह से? जैसे माखन मानो कल्पांत की ज्वाला से जल रहे हो है। अद्भुत प्रेम की मूर्ति दोनों गाढ़ आलिंगन से बंधे हुए हैं। बोले प्रगाढ़ आलिंगन होने पर भी विरह में बह जा रहे हैं, तो उस माधुरी को केवल आचार्य का हृदय जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं। बोले प्रेम की अवधि है, सीमा है, इससे तो निर्वधि ध्यान करे और यही दान करे। बोले जिनकी प्रिया चरण में ही बोले निश्चय बुद्धि है, बोले उनके चरण शरण ग्रहण कर लो। बोले इतनी दृढ़ता होनी चाहिए और बुद्धि की अटलता भी होनी चाहिए। बोले कह रहे दृढ़ता होनी चाहिए, यूनिक 10-15 दिन पकड़े फिर बोले कुछ नहीं मिला, चलो हटाओ अब दूसरी जगह ढूंढो, अब फिर वहां भी मिला। बोले ऐसे नहीं, दृढ़ता पूर्वक एक न एक दिन अवश्य मिलेंगे। इससे बोले बुद्धि की अटलता होनी चाहिए, यूनिक बुद्धि से बार बार इधर उधर। बोले राधा नक छटा मेरे हृदय में जागते सोते समय सदा उदय होती रहे। मरने के बाद भी मेरी अन्यत्र गति न हो, ये अटलता बता रहे हैं, बुद्धि की अटलता ऐसी होनी चाहिए। बोले वैकुंठ नरक में भी प्रिया कृपा से ही जाऊं,
आचार्य चरण कह रहे हम नहीं कहते हम कहाँ जाए, क्या चाहे जहां मर्जी जहां भेजो, चाहे वैकुंठ में भेजो, चाहे नरक में भेज देना, परंतु वहां पे मुझे निरंतर प्रिया की कृपा प्राप्त होनी चाहिए, बस ये चाहते हैं। बोले इसलिए कि प्रिया चरण नहीं भजे, इसलिए नहीं कह रहे हैं। किसके लिए मांग रहे हैं सब? कह रहे हैं वैकुंठ या नरक में भी एक ऐसे महानुभाव निश्चित मिलने चाहिए जो राधा रूप माधुरी की लहर की टक्कर दिलाते रहे, बार बार उस रूप माधुरी के झकोरे ले आते रहे कि कहां तेरा मन, कहां तू, चल इधर। बोले ऐसे जहां भी मैं जाऊं एक न एक महानुभाव मुझे ऐसे मिलने चाहिए। बोले उससे वन निकुंज की देहरी जो सदा प्रिया की ठोकर खाती है, उसमें सदा मेरा मन लगा रहेगा। बस यही चाहता हूं मेरा मन निरंतर प्रिया चरणों में लगा रहे। यह जिनकी निश्चय बुद्धि हो चुकी है, बोले बेटी श्री वृषभानु की मेरी जीवन प्राण, सप्त करो में शिवन छिए मेरी गति नहीं आन। ऐसे महानुभाव दुर्लभ है, हम सदा उनके ही चरण पकड़ें। प्रेम के स्वरूप तटस्थ किशोर द्वितीय स्वरूप लक्षण है। जय जय श्री हरिव्यास।